अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं नाउ व्हाट इज़ द रेयर थिंग फॉर यू, तो तुम में से 90% लोगों का आंसर होगा मनी। पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी तुम्हारे लिए मनी से भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो है फोकस। देखो, मैं मानता हूँ हर किसी के पास अपना खुद का कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट होता है, लेकिन फोकस को क्रिएट करने के लिए तुम्हें खुद ही कुछ एक्शन लेना होगा। अपने लाइफ के अंदर फोकस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए तो मुझे अपनी ज़िंदगी का उतना समय दे दो जितने मिनट की ये वीडियो है। हमने जिस चीज़ पे अपना 100% फोकस देने की कोशिश कर दी, उससे रिजल्ट आना तय है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, चाहे वो स्किल लर्निंग हो, कोई भी चीज़। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, तो मैं उसमें ग्रो करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी फोकस की। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम सेम क्लास के दो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सेम बुक्स हैं, सेम सिलेबस है, सेम रिसोर्सेस है अपनी सेल्फ स्टडीज़ को पूरा करने के लिए, लेकिन एक अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड है और एक अपनी लाइफ में फोकस्ड है। जिस दिन उनके हाथ में मार्कशीट आएगी, तो तुम्हें पता है किसके चेहरे पर मुस्कान होगी? ऑब्वियसली उसी के चेहरे पर जो अपनी लाइफ में फोकस्ड था। मतलब फोकस एक ऐसी करेंसी है, जिसके पास है वो अपनी लाइफ में उखाड़ेगा। अगर मैं तुम्हें एक लाइन में समझाने की कोशिश करूँ कि फोकस एक्चुअली में है क्या, तो अटेंशन ऑन अ वन थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इज इक्वल टू फोकस। चलो, तुम्हें अब तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि तुम्हारी लाइफ में फोकस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ उठता है कि तुम अब तक फोकस क्यों नहीं हो। देखो, इसके कई सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो 4 रीजन जिसकी वजह से फोकस तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक रहा, उन्हें समझेंगे बारीकी से। रीजन 1, कांस्टेंट डिस्ट्रक्शन, फोन, नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो तुम्हारी लाइफ के अंदर फोकस को इंट्रोड्यूस होने से रोक रही हैं। तुम्हारा ब्रेन हद से ज़्यादा डोपामिन रिलीज करने लगा है, तुम्हारे माइंड को इंस्टेंट रिवॉर्ड पाने की आदत हो चुकी है। सेकंड, बोर्डम टॉलरेंस जीरो है। मतलब जब भी तुम्हें किसी भी काम में बोरिंग फील होता है, तो तुम उसे तुरंत स्केप कर देते हो। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, फोकस का पहला स्टेप बोरिंग फेज के बाद ही आता है। थर्ड, क्लियर गोल ना होना। देखो, तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी और से इंस्पायर होकर उसका गोल अपना समझ कर बैठे होंगे और उस पर फोकस करने का ट्राई कर रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तुम एक टाइम के बाद खुद ही बर्न आउट होकर बैठ जाओगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटल नॉइज़, ओवर थिंकिंग, गिल्ट, कंपैरिजन, ये सारी वो चीज़ें हैं जो तुम्हारे फोकस को कंटिन्यूअसली किल करती जा रही हैं। तुमने ना जाने कितनी बार नोटिस किया होगा कि जब भी तुम कोई भी काम कर रहे होगे, तो उस काम को करते टाइम तुम्हारी बॉडी तो उस जगह प्रेजेंट होगी, लेकिन तुम्हारा माइंड कहीं और ही होगा। तुम ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हो, तुम अपने पास्ट को लेकर गिल्ट फील करते हो, तुम किसी और से कंपैरिजन करते हो खुद का। ये सारे वो कारण हैं जिनकी वजह से तुम अपनी लाइफ के अंदर फोकस नहीं हो पा रहे हो। प्रॉब्लम समझ में आ गई, तो सॉल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। देखो, अगर तुम अपनी लाइफ में फोकस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना होगा। तुम अपने फ़ोन को दूर रखना स्टार्ट कर दो। तो में से 90% लोग ऐसे होंगे जो अपने फ़ोन को पास रखते होंगे और उनके नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देते होंगे, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। जब तुम अपने काम पर फोकस कर रहे होगे, तो तुम्हारा हाथ अपने आप ही फ़ोन पर 2 मिनट के लिए जाएगा और वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अपनी सराउंडिंग से वो सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं फोकस करते टाइम। और डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना कर रखी है, तुम आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के बाद उसे जाकर वॉच कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब भी हम कोई नया टाइम टेबल बनाते हैं, तो उसमें उतने बड़े बड़े गोल सेट कर देते हैं जो हमने आज तक पूरे किए ही नहीं, और ये फोकस किलिंग का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हमें 25 से 40 मिनट फोकस करने से ट्राई करना है और उसके बाद इन नंबर्स को बढ़ाते जाना है। फोकस स्टेमिना धीरे धीरे बनता है, तो हमें उसके लिए पेशेंस रखना होगा। ऐसे हवा में तीर मारने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। जैसे मैं तुम्हें बैम्बू ट्री एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, मे भी तुम्हें पता हो, जब भी कभी हम बैम्बू ट्री लगाते हैं, तो कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक प्रॉपरली पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन देने के बाद भी उसका कोई भी रिजल्ट्स नहीं निकलता। कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक वो ज़मीन से बाहर ही नहीं आता, क्योंकि वो अपनी रूट्स को डेवलप कर रहा होता है नीचे। लेकिन जिस दिन वो बाहर निकलता है, उसके कुछ दिनों बाद ही वो कई फीट लंबा हो जाता है। नेक्स्ट, अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए तुम एक टाइम में एक ही काम को करने की कोशिश करो। मल्टीटास्किंग फोकस को किल करने का काम करती है। तो रही कुछ साइंटिफिक चीज़ें जिनसे तुम अपना फोकस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, कि मैंने खुद अपना फोकस इंक्रीज कैसे किया। पहला और मेरा फेवरेट, जब भी मैं गिल्ट फील करता था, ओवर थिंकिंग करता था, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता था, उस टाइम पे मैं अपने फोकस को बचाने के लिए केवल एक चीज़ करता था, मेडिटेशन, जिसने मेरे फोकस को बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मैंने अपने फोकस को सस्टेन करने के लिए अपनी डाइट पे काफ़ी ध्यान दिया, जंक फूड को अवॉइड किया और प्रॉपर स्लीप लेने की पूरी कोशिश की। और हाँ, मैंने ली भी, जिससे कि मेरा फोकस बचा रहा और
आज मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड फ़ील करता हूँ अपनी लाइफ़ के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों को एक बार अप्लाई करने के बाद तुम अपनी लाइफ़ में फ़ोकस्ड नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये हैं ही इतनी पावरफुल। ना ही ये केवल साइंटिफिक हैं, बल्कि मैंने खुद पर्सनल इन्हें एक्सपीरियंस कर रखा है। इन सारी चीज़ों को एक बार फ़ॉलो करने के बाद तुम अपनी लाइफ़ के अंदर फ़ोकस को तो इंट्रोड्यूस कर लोगे, लेकिन उसे सस्टेन करने के लिए तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी डिसिप्लिन की। और डिसिप्लिन के ऊपर मैं 1-2 दिन के अंदर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग।